हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक के सभी पार्टों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक के लिए चेक करें। समुच्चय ए 1 से लेकर 14 तक दिया। आर संबंध परिभाषित है x, y। 3x माइनस वाई किसके बराबर है? 0। तो ये संबंध परिभाषित, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना। तो रोस्टर रूप में वो कैसे बदला होगा? आर, देखो एक्स किससे लेना है? ए से। और जो वाई भी लेना है वो किससे लेना है? ए से। तो एक्स का मान 1 रखेंगे, 1 रखने पे 3 मिलेंगे, ठीक है। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो वाई का मान कितना मिलेगा? 6। 2 रखने पे 6 मिला। ऐसे 3 रखेंगे तो 3 तिरका 9, तो 3 रखने पे 9 मिलेगा। 4 रखने पे कितना मिलेगा? 12, तो 4,12, ठीक है। 4 रखने पे कितना मिलेगा? 12, ठीक है। 5 रखेंगे तो 5 से 15 हो गया, और 15 देखो 14 से ज्यादा होगा, 14 से बड़ा है। तो अपन को इसमें क्या लेना है? एक्स के मान भी इसी समुच्चय से लेने, वाई के मान भी इसी समुच्चय से लेने। इसका मतलब 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लेंगे। तो आर रोस्टर रूप ये है। अब इसको चेक करना है कि ये समतुल्य है, सममित है, संख्या। तो सबसे पहले समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए समतुल्य क्या कहता है कि खुद, जैसे समुच्चय में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध हो। जैसे एक लिया, एक अपन ने समुच्चय ए से लिया, प्रत्येक के लिए बता, एक किससे ले लिया? समुच्चय ए से। तो 1,1 आर में है क्या? देखो 1,1 आर में दिख रहा है क्या? नहीं है 1,1 आर में। इसका मतलब ये हुआ कि ये समतुल्य सममित नहीं है। अगर संबंध में समतुल्य के लिए प्रत्येक के लिए होना चाहिए। अगर एक के लिए भी नहीं है, अगर आपने ये दिखा दिया एक के लिए भी नहीं है, तो वो समतुल्य नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं के लिए आप एक उदाहरण दे सकते हैं, और प्रत्येक के लिए आप परिभाषा बता सकते हैं। 1,1 इसमें आर में है, तो 1,1 आर में नहीं है, इसका मतलब 1,1 इसमें नहीं है, आर में नहीं है। तो इसको क्या कह सकते हैं? अतः समतुल्य संबंध नहीं। क्या? समतुल्य संबंध नहीं, ठीक है। अतः आर समतुल्य संबंध नहीं, ठीक है। तो क्या चेक कर लिया? समतुल्य। अब किसके लिए? सममित के लिए। तो सममित में क्या होता है? सममित में क्या, जैसे 1,2 लिया, 1,2 का उल्टा 2,1 मिलना चाहिए आर में, ठीक है। तो सममित के लिए, ठीक है, तो सममित के लिए 1,3 ही लेते हैं। 1,3 ले लिया, ये किस समुच्चय से? ए समुच्चय। ये दर्शा रहा है उल्टा ए प्रत्येक के लिए। किसके लिए? प्रत्येक के लिए। तो 1,3 किससे ले लिया? समुच्चय ए से। तो 1,3 आर में है, देखो 1,3 तो आर से ले लिया। अब इसका उल्टा मतलब 3,1 आर में मिल रहा है, देखो 3,1 आर में है क्या? देखो 3,1 आर में नहीं, आर में नहीं है, इसका मतलब ये समतुल्य संबंध नहीं है। तो इसलिए अतः आर सम्य संबंध नहीं है, सम्य संबंध नहीं, ठीक है। तो आपको ये सम्मित में क्या देखना होता है? जैसे 1,2,3 लिया, तो उसका उल्टा, उसका विपरीत किस में देखना चाहिए? आर में मिलना चाहिए, तो वो सम्मित संबंध होता है। जैसे 1,3 आर में है, लेकिन 3,2 आर में नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं है। अब किसके लिए? संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक के लिए चेक करेंगे। संक्रामक के लिए जैसे 1,3 ले लिया, आर में है। 3,9 ले लिया, किसमें? आर में है। तो 1,9 आर में है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले इसमें 3 अवयव लेते हैं, 1, 2, 3 अवयव ले लिए,
और ये समुच्चय कितने से है? ए से आ रहा है। 1 3 9 ले लिया, 1 3 9, क्या 1 3 9 ले लिया। ये किसमें समुच्चय ए से ले रहा है, देखो 1 2 1 3 4, 1 2 3 और 13 14 तक है, तो 1 3 9 किससे ले लिया? समुच्चय ए से। अब 1,3 है वो आर में है, तथा 3,9 ये भी आर में है। जो आखिरी है पहले वाले का और दूसरे वाले का पहला बराबर होना चाहिए। तो ए कॉमा बी, आपको पता है परिभाषा, ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है। ये परिभाषा होती है संक्रामक की। तो 1,3 आर में है, 3,9 किस में है? आर में। अगर 1,3 आर में है, 3,9 आर में है, तो उससे क्या मिलना चाहिए? ए कॉमा सी किस में मिलना चाहिए? आर में। तो इसको क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध है। ये संक्रामक की परिभाषा बोलती है। तो इसमें 1,9 क्या आर में है? देखो 1,9 आर में नहीं है, इसका मतलब ये, अतः आर क्या? संक्रामक संबंध नहीं, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसमें क्या देखना था? इसमें ये देखा 1,3 तो आर से ले लिया, 3,9 आर में है, लेकिन इससे 1,9 किसमें नहीं मिल रहा? आर। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये संक्रामक संबंध नहीं। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में आर संबंध इस तरीके से परिभाषित है कि x, y, y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान 4 से छोटा लेना, तथा x का मान क्या? 4 से छोटा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गिनती वाली संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 और ये कहाँ तक? अनंत तक जाती। तो 4 से कम लेनी है, 4 से कम मतलब 1 2 3 लेनी। इसमें मान रख, पहले आपको इसको क्या रोस्टर रूप में बदलना है, ये समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में बदलना है। तो सबसे पहले आर एक रखने पे, देखो x का मान 1 रखेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 1 रखने पे कितना मिलेगा? y का मान 6, तो 1,6 आ गया। x का मान 2 रखने पे कितना मिलेगा? 7, तो कितना आएगा? 2,7। x का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 और 5 कितना हो गया? 8, तो 3 कॉमा कितना? 8। ठीक है। क्या 4 रखेंगे? 4 से कम बोला है तो 4 से कम, ठीक है, तो 4 से कम 3 हो गया। तो यही क्या संबंध। अब इसको आपको बताना है कि ये समतुल्य है, सममित है और संक्रामक। तो सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं? समतुल्य के लिए। तो समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए एक के लिए भी, जैसे एक लिया आपने तो एक उसमें मिलना चाहिए समुच्चय n प्राकृतिक संख्या। क्या 1,1 इसमें मिल रहा है? क्या 2,2 मिल रहा है? क्या 3,3 मिल रहा है? तो प्रत्येक के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए ये समतुल्य सम्मित नहीं, समतुल्य संबंध नहीं। तो देखो कैसे, अगर आपने प्रत्येक के लिए एक समुच्चय लिया, एक किससे लिया? ए समुच्चय से। ए यानी प्राकृतिक संख्या से, n लिख देते हैं यहाँ प्राकृतिक संख्या। एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब 1,1 क्या आर में है? देखो इस आर में 1,1 दिख रहा है आपको? नहीं है। 1,1 आर में नहीं है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये समतुल्य संबंध नहीं है। अतः आर समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद समतुल्य के लिए क्या चेक करना है? सममित के लिए। तो सममित में सममित के लिए, तो सममित के लिए 1,6 लेते हैं। 1,6 किससे प्राकृतिक संख्या है? 1,6 क्या प्राकृतिक संख्या n से लिया। 1,6 किस में मिल रहा है? आर में, आर में है। देखो 1,6 आर में लिया। अब सममित में क्या होता है? इसका उल्टा, मतलब 6,1 क्या मिलना चाहिए? आर में। तो 6,1, देखो 6,1 आर में है क्या? नहीं है, आर में नहीं है। इसका मतलब ये सममित संबंध भी नहीं है। अतः आर
सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये सम्मित संबंध भी नहीं होगा। अब इसके लिए क्या चेक करना है? संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या होता है? ए कोमा बी आर में। अब संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए आपको चेक करना है। देखो क्या होता है, ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा सी भी आर में मिलना चाहिए। मतलब ये वाला इसका आखिरी, इसका पहला क्या होना चाहिए? आपस में बराबर आर में होना चाहिए। तब क्या मिले? ए कॉमा सी आर में मिले, तब तो इसको क्या बोलते हैं? संक्रामक। अब संक्रामक में इसमें चेक करें, देख 1,6 2,7 क्या 6 2 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब 1,7 भी इसके बराबर नहीं होगा। 2,7 3,8 क्या 7 3 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई आर में है, परंतु वाई कॉमा जेड है ना, वो आर में नहीं। वाई कॉमा जेड किस में नहीं है? आर में। जैसे 1,6 6 कॉमा नहीं है। ठीक है, तो 2,7 है, क्या 6 2 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक नहीं होगा। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? एक्स कॉमा जेड भी किसके? आर के, आर में नहीं है। अगर एक्स कॉमा वाई आर में मिल रहा है, लेकिन वाई कॉमा जेड आर में मिल रहा है क्या? तीनों में नहीं मिल रहा। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड भी आर में नहीं मिलेगा। इसलिए अतः आर संक्रामक संबंध नहीं। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है, पहला वाला तो मिल रहा है क्या, दूसरा वाला मिल रहा है क्या? दूसरा अगर नहीं मिल रहा है तो इसको अपन इसको बोल सकते हैं कि वो संक्रामक संबंध नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्या है? समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 6 तक दिए समुच्चय ए में। आर संबंध इस तरीके से परिभाषित है कि एक्स कॉमा वाई, वाई भाज्य है एक्स से। वाई क्या है? भाज्य है किससे? एक्स से। तो वाई भाज्य है एक्स से, तो देख लेते हैं आर में कौन कौन से आएंगे। तो पहला 1,1, तो एक में भाग चला जाएगा। ठीक है, 1,2, एक का 2 में भी जाएगा। तो एक का तो सभी में जाएगा। तो 1,3, 3 में भी जाएगा। एक का 4 में भी जाएगा। एक का 5 में भी जाएगा। ठीक है, और एक का 6 में भी जाएगा। ठीक है, अब 2 का किस में जाएगा? 2 का 4 में जाएगा। तो 2,2, पहले तो 2,2 खुद में ही जाएगा। 2,4 4 में जाएगा, और फिर 2 का किस में जाएगा? 6 में। तो 2,6। ठीक है, अब 3 का पहले खुद का 3 का 3 से ही जाएगा, और 3 का फिर किससे जाएगा? 6 से। तो 3 का 6 से जाएगा। ठीक है, 4 का 4 से ही जाएगा। तो ये आएगा 4,4। ठीक है, इसके बाद 5 का 5 से ही जाएगा, और 6 का 6 से ही जाएगा। ठीक है, तो यही सब है जो बाय भाज्य है किससे? एक्स। देखें, ठीक है, तो ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई। तो मतलब वाई में किसका भाग जाना चाहिए? एक्स का। तो एक का 1 में जाएगा, एक का 2 में जाएगा, एक का 3 में, एक का 4 में, एक का 5 में, एक का 6 में। इसी प्रकार इस इतने ही होंगे। तो अब इसको बताना है, ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक। तो संक्रामक स्वतुल्य के लिए सबसे पहले, स्वतुल्य के लिए प्रत्येक के लिए होना चाहिए। मतलब समुच्चय में जितने भी अवयव, ये समुच्चय में जितने भी है, वो खुद से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। जैसे 1,1 मिल रहा है इसमें। 2,2 देखो 2 है, तो 2,2 मिल रहा है आर में। 3,3 3 का 3,3, 4 का 4,4, 5 का 5,5, और 6 का 6,6। तो सभी खुद से क्या संबंध हो रहा है? मतलब किसी उस खुद की इमेज मिल रही है। इसका मतलब वो स्वतुल्य संबंध है। तो इसको प्रत्येक के लिए ए किससे ले लिया? समुच्चय स्मॉल ए है ना, वो दर्शा रहा है समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उनको। ए कोमा ए है ना, वो किस में मिल रहा है? आर में।
आर में है, देखो 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, 3,3 मिल गया, 4,4, 5,5, 6,6। इसका मतलब इसको बोलेंगे अतः आर क्या है, संक्राम वो स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद सममित के लिए, सममित के लिए तो प्रत्येक के लिए, इसके लिए भी चेक करेंगे। जैसे 1,2, तो 1,2 का उल्टा क्या 2,1 है आर, नहीं है। तो सबसे पहले 1,2 किससे, समुच्चय ए से ले लिया। देखो 1 2 ए से लिया। क्या 1,2 आर में है, देखो 1,2 आर से ले लिया। इसका उल्टा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो 2,1 क्या आर में है, देखो 2,1 दिख रहा है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये सममित संबंध नहीं है। अतः आर सममित संबंध नहीं है। तो सममित संबंध में क्या देखना होता है, जो जो ले रहे हैं उसका विपरीत दिखना चाहिए। जैसे 1,2 लिया, 1,2 का उल्टा 2,1 आर में है या नहीं। ठीक है, एक भी अगर आपने उदाहरण दे दिया नहीं होने का, तो इसका मतलब वो सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए तो संक्रामक के लिए चेक करना है, ए कॉमा बी आर में मिलना चाहिए तथा बी कॉमा सी आर में है। ए कॉमा सी बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी किस में मिलना चाहिए, आर। तो अब आप उसको बोलेंगे संक्रामक। जैसे 1,3 लिया और 3,6 ले लिया। ठीक है, तो 1,3 आर में है तथा 3,6 आर में है। तो देखो 1,6 1,6 क्या आर में है, देखो 1,6 आर में है। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध है। प्रत्येक 1,3,6 किससे लिया, समुच्चय से। अतः आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, प्रत्येक के लिए चेक करना। जैसे देखो एक और भी चेक कर सकते हो। जैसे और कोई सा उदाहरण, 2,4 है, 1,2 है, 1,2 लेंगे, 2,4, तो 1,4 इसमें है। इसका मतलब संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक। स्वतुल्य संक्रामक दोनों है, लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में हर एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो दोनों एक्स माइनस वाई का एक क्या है, पूर्णांक। एक्स भी पूर्णांक है, वाई भी पूर्णांक। देखो समुच्चय क्या है, पूर्णांक, और एक पूर्णांक मिलना चाहिए इनको घटाने। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करना, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए, ठीक है, तो एक्स लिया किससे, जेड से। एक्स लिया किससे, जेड। प्रत्येक के लिए, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स का अर्थ क्या होगा, एक्स में से एक्स घटाएगा, एक्स में से एक्स को घटा लो, तो क्या आएगा, जीरो है। जीरो एक पूर्णांक है, देखो एक्स में से एक्स को हटाए कितना आया, जीरो। जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक पूर्णांक है। अगर ये परिभाषा सत्य है, इसका मतलब एक्स में से एक्स घटाया जीरो एक पूर्णांक है। जीरो एक पूर्णांक है, इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स किस में मिल रहा है, आर में है। आर में है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक, वो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अतः आर स्वतुल्य संबंध। तो खुद के लिए देखना है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, एक्स में से एक्स घटाया जीरो आया, जीरो एक पूर्णांक है, इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स किस में है,
ठीक है। अब किसके लिए? सम्मित के लिए। सम्मित में x, y लेंगे, तो प्रत्येक x, y किससे लिए? z यानी पूर्णांक, पूर्णांक से लेंगे। तो x, y, ठीक है, r में है। इसका अर्थ है x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक। x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक। इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो y प्लस का x किसका? माइनस। तो ये y माइनस एक्स आएगा, ये क्या आएगा? y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स आएगा तो इनको घटाने पे माइनस का आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो पूर्णांक चाहिए, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, पूर्णांक तो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होती है। तो माइनस ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो ये भी एक क्या है? पूर्णांक है। तो ये एक क्या है? पूर्णांक। इसका अर्थ ये हुआ कि y, x भी किस में मिल रहा है? r में। अगर x, y r में मिल रहा है तो उसका उल्टा अगर y, r में मिल गया, y, x r में मिल गया, ठीक है, x, y r में है और y, x r में मिल गया, इसका मतलब ये होता है कि वो सम्मित संबंध हो। अतः r सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, ठीक है। अब इसके लिए संक्रामक के लिए, किसके लिए चेक करना? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए चेक करेंगे सबसे पहले, ये इसमें कितने? तीन अवयव लेने हैं, एक्स वाई जेड, किससे? जेड से। जेड यानी पूर्णांक संख्या। अब एक्स, वाई आर में है, इसका अर्थ ये है कि एक्स माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक, ठीक है। एक्स माइनस, इसको समीकरण एक दे दें। तथा वाई, जेड किस में है? आर में। वाई, जेड किस में है? आर में। तो y, z r में है, इसका मतलब y, z एक क्या होगा? पूर्णांक। क्या होगा? पूर्णांक। इसको समीकरण दो। अब समीकरण एक व दो को जोड़, समीकरण एक व दो को जोड़ेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, ये y से y कट जाएगा, क्या बचा? x माइनस जेड, x माइनस जेड। अब देखो x, y, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये आ गया, इसको x माइनस जेड क्या होगा? एक पूर्णांक मिलेगा। x माइनस जेड क्या है? एक पूर्णांक। अगर x माइनस जेड एक पूर्णांक है, इसका मतलब x, जेड किस में है? r में। अगर x, जेड r में है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। r क्या होगा? संक्रामक संबंध। अतः r संक्रामक संबंध, ठीक है। तो अतः r संक्रामक, तो ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक।